जरा सोचे, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान को जिंदा रहने का हक भी न दिया जाए, जहाँ हर दिन मौत से भी बदतर हो। ये कहानी एक खौफनाक जर्मन जेल की, जहाँ कैदियों के साथ ऐसा जुल्म किया जाता कि रूह कांप उठे। यहाँ मिलते हैं टेडी से, जो कभी पोलैंड का एक मशहूर बॉक्सर था, मगर आज वो इसी जहन्नम जैसी जेल में कैद है। हर दिन जर्मन फौजी कैदियों से सख्त मशक्कत करवाती है और रात को इन्हें एक छोटे से कमरे में धौंस दिया जाता है। खाने के नाम पर पत्थरों से भरा हुआ पानी जैसा सूप दिया जाता है, जो इंसान तो क्या जानवर भी न खाएं। टेडी लाइन में खड़ा अपने माजी को याद करता है। कुछ महीने पहले तक इसकी जिंदगी सिर्फ बॉक्सिंग थी, मगर फिर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसे पकड़कर यहाँ डाल दिया गया। ये जेल सिर्फ कैद नहीं बल्कि एक सुस्त मौत थी। बीमारियां, भूख और जुल्म हर रोज किसी न किसी की जान ले लेते। इन्हीं कैदियों में एक कमजोर लड़का भी था, जॉन्क, जिसे रोज मारा जाता, इसका खाना छीन लिया जाता और कोई इसकी मदद नहीं करता। एक दिन बूढ़ा कैदी भागने का प्लान बनाता है, मगर एक जर्मन सिपाही सब सुन लेता है और इसी वक्त इसके सर पर लोहे की रॉड मारकर इसे कत्ल कर दिया जाता है। और हैरत की बात, किसी कैदी ने रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि ये सब अब मामूल बन चुका था। इसी शाम जॉन्क टेडी के पास आता है। वो बताता है कि वो इसका बहुत बड़ा फैन है और इसके तमाम मैचेस टीवी पर देख चुका है। टेडी फौरन इनसे खामोश करवाता है, क्योंकि अगर जर्मन ऑफिसरों को पता चल गया तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर सफाई के लिए भेजा जाता है। वहाँ इसकी नजर मेज पर रखे सेबों पर पड़ती है। मौका देकर वो चंद सेब चुपके से अपनी शर्ट में छुपा लेता है। वापस आकर वो एक सेब जॉन्क को देता है, मगर जॉन्क खुद खाने के बजाय वो सेब एक बूढ़े कैदी को दे देता है। ये देखकर टेडी को इसकी इंसानियत पर फख्र होता है, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहीं जर्मन ऑफिसर अचानक वहां पहुंच जाता है और टेडी और इस बूढ़े कैदी को पकड़ लिया जाता है। इन्हें सबके सामने ले जाया जाता है। ऑफिसर एक सेब बूढ़े कैदी के सर पर रखता है और कहता है शूट करो, मगर वो सेब नहीं बल्कि इस बूढ़े की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर वही काम टेडी को करने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन टेडी डरता नहीं बल्कि आराम से सेब खाने लगता है। ये देखकर ऑफिसर हैरान रह जाता है और इसकी जान बख्श देता है, मगर जॉन्क को नहीं छोड़ता। इसे सबके सामने बुरी तरह कोड़े लगवाए जाते हैं। इतनी शदीद पिटाई के बाद वो बुखार में मुब्तला हो जाता है। टेडी को अंदर ही अंदर अफसोस होता है कि इसकी वजह से जॉन्क ये सब बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी तरफ जर्मन फौज कुछ कैदियों को गैस चैम्बर में बंद कर देती है और अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। चंद ही लम्हों में सब लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये जेल अब सिर्फ कैद नहीं रही थी, एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ हर सांस आखिरी सांस हो सकती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जल्द ही टेडी एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो इस जहन्नम की तकदीर बदल सकता था। दिन गुजरते जाते हैं, मगर जुल्म कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है। सुबह होने से पहले ही कैदियों को काम पर लगा दिया जाता है। न ठीक खाना न आराम, बस मुसलसल मेहनत। अगर कोई थकन से बैठ जाता तो सीधी गोली। एक दिन एक सिपाही मील पर रोटी का एक टुकड़ा फेंकता है और दो भूखे कैदी इस पर टूट पड़ते हैं। तब एक ऑफिसर के जहन में एक खतरनाक ख्याल आता है, क्यों न इनका मुकाबला करवाया जाए, जो जीतेगा वही ये रोटी लेगा। यूं कैदियों की मजबूरी को तमाशा बना दिया जाता है। फिर अचानक टेडी का नाम पुकारा जाता है। काफी अरसे से रिंग में न उतरने के बावजूद टेडी एक एक करके सबको हरा देता है। इसकी स्पीड, इसकी महारत सबको हैरान कर देती है। ये देखकर एक जर्मन ऑफिसर खुद इसके सामने आ खड़ा होता है। मेरे साथ लड़ो। मुकाबला शुरू होता है। ऑफिसर तेजी से वार पर वार करता है, मगर टेडी हर हमला बचा लेता है और फिर सही वक्त देखकर एक ऐसा जोरदार पंच मारता है कि ऑफिसर सीधा जमीन पर गिर जाता है। ये जीत सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये उम्मीद की एक चिंगारी थी। ऑफिसर मुतासर होकर इसे ढेर सारा खाना देता है, मगर टेडी खुद खाने की बजाय वो सब अपने साथियों में बांट देता है। इसी दौरान इसकी नजर जॉन्क पर पड़ती है, जो शदीद बुखार में जल रहा होता है। कमजोरी और भूख ने इसे बीमार कर दिया था। वो निमोनिया का शिकार हो चुका था। अगर इलाज ना होता तो इसकी मौत पक्की थी। ये देखकर टेडी एक बड़ा फैसला करता है। वो इसी ऑफिसर के पास जाकर जॉन्क के लिए मेडिसिन और इजाफी खाने की दरख्वास्त करता है। ऑफिसर मान तो जाता है, मगर एक शर्त पर, तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। अब टेडी को सीनियर ऑफिसरों के सामने ले जाया जाता है, जहाँ इसकी बॉक्सिंग स्किल दिखाई जाती है। ऑफिसर्स पहले इस पर हंसते हैं, मगर आखिरकार इसे एक मौका दे देते हैं। चंद दिन बाद कैंप में एक ऑफिशियल फाइट रखी जाती है। सामने एक प्रोफेशनल फाइटर और दूसरी तरफ एक कैदी। पहले राउंड में टेडी बुरी तरह पिटता है, लगता है सब खत्म हो गया है, मगर दूसरे राउंड में वो वापस आता है और पूरी ताकत के साथ और अपने हरीफ को बुरी तरह हरा देता है। अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं रहा था, वो इनके लिए एक एंटरटेनमेंट मशीन बन चुका था। इस जीत के लिए इसे बेहतर खाना दिया जाता है, घोड़ों के अस्तबल की जिम्मेदारी दी जाती है और प्रैक्टिस के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स भी। मगर इस सब के पीछे इसका मकसद सिर्फ एक था, जॉन्क को बचाना। इसलिए वो जेल के हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से दवाई हासिल करता है। फिर चुपके से बीमार कैदियों के कमरे में जाकर खुद अपने हाथों से जॉन्क को दवाई देता है। ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये इंसानियत की आखिरी झलक थी जो इस जहन्नम में अभी जिंदा थी। वक्त गुजरता है और टेडी की जिंदगी में थोड़ी बेहतरी आने लगती है, मगर सवाल अब भी वही है, क्या वो कभी इस जहन्नम से निकल पाएगा या यही रिंग की आखिरी लड़ाई साबित होगा। टेडी अब रोज बेहतर खाना पाने लगा था और बाकायदगी से प्रैक्टिस भी करता था। इधर दुआ के असर से जॉन्क की हालत भी संभलने लगी थी। टेडी ने इसे हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया, जहाँ जिंदगी निस्बतन आसान थी। वहीं जॉन्क की मुलाकात एक लड़की हेल्थ से हुई और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती बनने लगी। लेकिन इस जहन्नम में सुकून ज्यादा देर नहीं ठहरता। रोजाना किसी न किसी बहाने कैदी मारे जाते हैं, जो गोली से बच जाते हैं वो भूख या बीमारी से मर जाते हैं। ये सब देखकर टेडी ने एक बड़ा फैसला किया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए लड़ेगा। इसने अपनी सारी कुव्वत बॉक्सिंग में झांक दी। हर फाइट जीतने लगा और हर जीत के बाद मिलने वाला खाना अपने साथियों में बांट देता, हत्ता कि हॉस्पिटल से चुपके से दवाइयां भी लाकर जख्मियों तक पहुंचाता।
वक्त के साथ वो जेल का हीरो बन गया, मगर एक दिन एक खतरनाक मोड़ आया। दूसरी जेल से एक दो हैकर बॉक्सर लाया गया। सबको लगा इस बार टेडी नहीं बचेगा, मगर अपनी रफ्तार और हिकमत अमली से इसने इसे भी हरा दिया। जीत के बाद जब वापस आया तो इसने कुछ लाशें देखी। वो हकीकत जानकर इसका दिल टूट गया। वो सब कैदी जिन्हें इसने फाइट में हराया था मार दिए गए थे। ये जीत नहीं थी, ये किसी की मौत का परवाना था। इसीलिए हमें टेडी ने फैसला किया कि वो मजीद बॉक्सिंग नहीं करेगा, मगर जांग ने इसे समझाया अगर तुमने लड़ना छोड़ दिया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसी कश्मकश के दौरान एक और सानिया पेश आया। हेडसे को चोरी का इल्जाम में पकड़ लिया गया था। इसके साथ बदसलूकी की जाने लगी, मगर इसने हिम्मत दिखाई और ऑफिसर पर ही गोली चला दी। अगले लम्हे में इसे गोलियों से भून दिया गया। ये सब जांग की आंखों सामने हुआ और वो अंदर से टूट गया। इसी अफरा तफरी में एक जनरल जख्मी हो गया। जब इसने देखा कि जांग बगैर ट्रेनिंग के इलाज कर रहा है तो इसे फौरन गिरफ्तार करके टॉर्चर सेंटर भेज दिया गया। जब टेडी को ये खबर मिली तो सीधा ऑफिसर्स के पास पहुंचा, मगर इसकी बात रद्द कर दी गई। तब इसने एक आखिरी शर्त रखी, जांग को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सबसे खतरनाक बॉक्सर हैमर से लड़ूंगा। ऑफिसर मान गए, मगर इनका इरादा कुछ और था। फाइट के दौरान टेडी को नशा पानी पिलाया गया। इसकी आंखें धुंधला गई और हैमर ने इसे बुरी तरह मारा। टेडी गिर गया मगर हारा नहीं। जब इसने फाइट जारी रखने की दरख्वास्त की तो उन्होंने जांग को रिंग में लाकर खड़ा कर दिया और हुक्म दिया इसे मारो। टेडी ने इनकार कर दिया और अगले लम्हे एक गोली चली और जांग हमेशा के लिए खामोश हो गया। यह लम्हा टेडी को अंदर से तोड़ गया। इस रात इसे सजा दी गई, मगर इसके अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। अगले जब इसे जांग की लाश भी न मिली, सिर्फ इसका एक छोटा सा खिलौना हाथ आया। ये वही लम्हा था जब एक कैदी खतरनाक तूफान बन गया। टेडी ने हैमर को दोबारा चैलेंज किया। फाइट शुरू हुई। हैमर के वार पर वार, खून, दर्द, मगर इस बार टेडी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे अब वो खौफ से आजाद हो चुका हो। और फिर एक सही मौका, एक जबरदस्त पंच और हैमर सीधा जमीन पर गिर गया। नॉकआउट। पूरा कैंप गूंज उठा। सालों बाद कैदियों के चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि आज सिर्फ एक फाइट नहीं जीती गई थी, आज इंसानियत ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। तमाशाइयों में से एक दूसरी जेल का ऑफिसर भी मौजूद था, जो टेडी की परफॉर्मेंस से बेहद मुतासर हुआ। इसने फौरन जनरल से कहा और टेडी को अपनी जेल में ट्रांसफर करवा लिया। नई जेल मगर वही कहानी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब टेडी सिर्फ एक कैदी नहीं रहा था, वो एक अलामत बन चुका था। वो बॉक्सिंग जारी रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे महसूस होता है कि जांग भी यही चाहता था कि वो हार ना माने, कि वो लड़ता रहे। वक्त गुजरता है और फिर आखिरकार वो दिन आता है जब जंग खत्म हो जाती है। दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम के साथ ही टेडी को आज़ादी मिल जाती है। एक ऐसा इंसान जिसने जहन्नम जैसी जिंदगी देखी, अपने दोस्त को खोया, जुल्म बर्दाश्त किया, मगर फिर भी टूटा नहीं, आखिरकार आज़ाद हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, कुर्बानी की और उम्मीद की, कि चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान लड़ना ना छोड़े तो एक दिन वो जरूर जीतता है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।